मैं हूं शशांक BHU से, और मैं आज आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं हिंदी में। उसने कहा था जो कहानी है चंद्र शर्मा गुलेरी का है, उसी को मैं आज पढ़ाऊंगा आप लोगों को। ठीक, ये मेरा पार्ट 1 वीडियो है, ठीक है, और ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 मैं पढ़ा चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में आप लिंक देख लेंगे, मैं सब कुछ दे दूंगा। और चलिए अब हम लोग बात करते हैं कहानी पे। आज मैं लेखक का परिचय और सारांश बताऊंगा, तो हम लोग चलते हैं लेखक का परिचय की ओर। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी कौन थे, इनके बारे में, लेखक के बारे में पहले हम लोग जाने, है ना। तो देखिए, पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म 1883 ईस्वी में हुआ था। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। 1883 में इनका जन्म हुआ था, और ये इनका जन्म हुआ कहाँ था ये भी पूछा जाता है। जयपुर में हुआ था, जयपुर में हुआ था। गुलेरी जी बहुभाषाविद थे। इनके पास बहुभाषाविद कहने का अर्थात मतलब होता है कि इनके पास बहुत सारे भाषाओं का ज्ञान था, ठीक है, जैसे संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, ब्रज, अवधी, मराठी, गुजराती, राजस्थानी, पंजाबी, बंगला के साथ अंग्रेजी, लैटिन तथा फ्रेंच आदि भाषाओं में भी उनकी अच्छी गति थी। सोच लिए कितना भाषा ये जानते थे, कितनी बड़ी बात है। आज तो व्यक्ति एक भाषा भी नहीं जान पाता, ये कितना भाषा जानते थे, इसलिए इनको बहुभाषाविद कहा जाता है। प्राचीन इतिहास और पुरातत्व उनका प्रिय विषय था। उनकी गहरी रुचि तथा भाषा विज्ञान में थी। इनकी गहरी रुचि भाषा विज्ञान में थी। गुलेरी जी की सृजनशीलता के 4 मुख्य पड़ाव हैं: समालोचक, मर्यादा, प्रतिभा और नागरिक प्रचारणी पत्रिका। इन पत्रिकाओं में गुलेरी जी का रचनाकार व्यक्तित्व बहुभेद उभर कर सामने आया है, ठीक है। उन्होंने उत्कृष्ट निबंधों के अतिरिक्त 3 कहानियां भी लिखा। कौन कौन? सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा और उसने कहा था, ठीक है। ये 3 कहानी इनका याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में आपका पूछा जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट 3 कहानियां हैं। कौन कौन? उसने कहा था, सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है उसने कहा था, वही आप लोगों को अभी मैं पढ़ाने वाला हूँ। उसने कहा था, तो अब देखिए यहाँ पे उसने कहा था कहानी तो इनका पर्याय ही बन चुका है, मतलब बहुत फेमस हो गया है, बहुत प्रसिद्ध हो गई इनकी ये रचना। अब हम लोग बात करते हैं आगे। गुलेरी जी की विद्वता का ही प्रमाण और प्रभाव था कि उन्होंने 1904 से 1922 तक अनेक महत्वपूर्ण संस्थाओं में अध्यापन का कार्य किया। कहने का मतलब है बच्चों कि इनका विद्वता का ये मतलब ये प्रमाण था कि इन्होंने बहुत सारे महत्वपूर्ण संस्थानों में, भारत के बड़े बड़े संस्थानों में ये अध्यापन का कार्य मतलब पढ़ाने का काम किया, एक टीचर के तौर पे। इतिहास दिवाकर की उपाधि से इन्हें सम्मानित किया गया, और पंडित मदन मोहन मालवीय के आग्रह पर 11 फरवरी 1922 ईस्वी को काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्राच्य विभाग के प्राचार्य बने। कहने का मतलब है कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय का मतलब हुआ BHU, वहीं से मैं पढ़ा हूँ, ठीक है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को ही काशी हिंदू विश्वविद्यालय कहते हैं। वहाँ भी एक टीचर रहे थे, ठीक है, प्रोफेसर रहे थे। कौन? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। उसका स्थापना BHU का स्थापना किए थे मदन मोहन मालवीय। उन्हीं के आग्रह पे ये आए थे 1922 में, और वहाँ प्राच्य विभाग में प्राचार्य बने थे, ठीक है। अब मैं इनके बारे में आपको बता दिया हूँ। हाँ, तो मैं अब चलता हूँ आप अगले बातों पे। मैं आपको सारांश अब बताने वाला हूँ। उसने कहा था का सारांश बताऊंगा। अभी मैं लेखक का परिचय बताया था, अब मैं सारांश बताऊंगा, ठीक है। मेरा चैनल आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा प्लीज़, ये बहुत उपयोगी वीडियो है, मैं पर डे वीडियो ला रहा हूँ आपके लिए। हाँ, तो अब हम लोग चलते हैं सारांश की ओर। सारांश में है, उसने कहा था पाठ का सारांश लिखे, अथवा चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित पाठ का सारांश लिखें। समझ रहे ना? कहने का मतलब है उसने कहा था पाठ का सारांश लिखे, अथवा चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित पाठ का सारांश लिखे। बात दोनों एक ही है। प्रश्न किसी भी तरह से पूछ सकता है, पर सारांश पूछेगा एग्जाम में, कभी कभी सारांश से पूछता है। तो हम लोग इसका उत्तर देखते हैं बच्चों। उसने कहा था एक दिव्य प्रेम और एक युद्ध की कहानी भी है। कहने का मतलब है उसने कहा था जो कहानी है इसमें एक दिव्य प्रेम है। दिव्य मतलब प्रेम की प्रकाष्ठा दिखलाया गया है ना, और युद्ध का भी चित्रण है इस कहानी में, ठीक है। ये जो कहानी जिस समय लिखा जा रहा था वो 1915 में ही प्रकाशित हुई थी कहानी। और आप लोग को ध्यान होगा कि 1914 से 18 तक हमारा प्रथम विश्व युद्ध चला था। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 तक चला था, और उसी दौरान ये कहानी भी आई थी, उसी दौर की कहानी है। तो जरूर इसमें प्रेम के साथ साथ युद्ध का भी चित्रण होगा, सहज वे में आप समझ सकते हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने हमारी समक्ष एक दिव्य प्रेम को उजागर किए हैं। इस कहानी के माध्यम से चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने हम लोगों के बीच एक दिव्य प्रेम को उजागर किए हैं, है ना।
प्रेम की प्रकाष्ठा को बतलाएं कि प्रेम देखिए कितना, प्रेम एक समर्पण का नाम है, वही इसमें है। आप पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, मैं पढ़ाऊँ आपको, मैं पढ़ाऊँगा आपको, बहुत अच्छा महसूस होगा इसको पढ़ करके। अब हम लोग ये बात करते हैं आगे। अमृतसर की भीड़ भरी सड़कों पर एक लड़का और एक लड़की एक दुकान पर मिलता है। ये वाकई ये कहानी अमृतसर की है, वो पंजाब अमृतसर है ना, वहीं की है जहाँ जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, है ना, तो वहीं की ये कहानी है। अमृतसर की भीड़ भरी सड़कों पर एक लड़का और एक लड़की दुकान पर मिलता है। लड़के ने मुस्कुराकर पूछा, तेरी कुड़माई हो गई? लड़का पूछता है लड़की से, तेरी कुड़माई हो गई? यहाँ पे ध्यान देना है, कुड़माई एक शब्द आया है। कुड़माई पंजाबी शब्द है, ठीक है, इसको मैं अच्छे से आपको बताता हूँ। कुड़माई मतलब होता है सगाई, ठीक है, सगाई मतलब वही विवाह। तो लड़का किससे पूछता है? लड़की से पूछता है कि तेरी कुड़माई हो गई? तो इस पर लड़की ने कुछ आंखें चढ़ाकर धत कहकर दौड़ गई और लड़का मुंह देखते रह गया। यहीं से प्रेम का बीज अंकुरन होता है। आप किसी लड़की, आप समझने की चीज, अगर आप किसी लड़की से पूछते हैं कि तेरी कुड़माई हो गई, तेरी सगाई हो गई, तो सोचिए उसको कितना शर्म जैसा लगता है। तो वही चीजें यहाँ पे लड़की के साथ भी हुआ और लड़की क्या की, मतलब धत कह करके भाग गई दौड़ करके, और फिर लड़का भी उसको देखते रह गया और यहीं से प्रेम का बीज का अंकुरन होता है। लड़के के मन मस्तिष्क में, दिल में एक प्रेम का बीज का अंकुरन होता है। उसी समय से उसको उससे प्रेम हो जाता है, ठीक है। तब हम लोग चलते हैं, फिर आगे देखते हैं क्या है। दूसरे तीसरे दिन दोनों फिर मिलते हैं, मतलब 2-3 दिन के बाद, अब एक ही बाजार है दोनों का, तो फिर मिलते हैं। महीना भर ही हाल रहा। कुड़माई के बारे में पूछने पर लड़की ने कहा, देखते नहीं है रेशम से कढ़ा हुआ सालू? लड़की भाग गई। कहने का मतलब है कि बराबर 2 दिन 4 दिन पर दोनों मार्केट निकलते मिल जाते होंगे, है ना। तो लड़का फिर से एक बार पूछा, महीनों दिन के बाद, महीनों दिन तक मुलाकात होती रही। लड़का फिर एक बार पूछा कि तेरी कुड़माई हो गई? ये कंफर्म होना चाहता था कि, कहने का मतलब है कि जब तक ये कंफर्म नहीं हुआ तो उसके बारे में सोचेगा कैसे कि हमारा भी कुछ सेटिंग वगैरह चले। तो इसीलिए अपना सेटिंग के लिए लड़का पूछ रहा था बार बार कि तेरी कुड़माई हो गई? तो लड़की फिर से धत कह करके, फिर देखिए यहाँ पे लड़की एक संकेत दी है, कहती है देखते नहीं है रेशम का कढ़ा हुआ सालू? कहने का मतलब है सालू, यहाँ पे एक शब्द आया है सालू। सालू का मतलब होता है दुपट्टा, ठीक है। तो लड़की कहती है देखते नहीं है रेशम का कढ़ा हुआ सालू? ये एक तरह का परंपरा दिखाया गया, एक संकेत बताया गया कि देखते हैं हम लोग जब विवाह होता है हम लोग के घरों में, तो लड़कियों को हम लोग बहुत सारा सामान देते हैं, उसमें कपड़ा लत्ता चुनरी वगैरह देते हैं। तो उसी तरह से ये सालू जो है ना, ये एक विवाह का ही प्रतीक है। पर यहाँ पे लड़की मजाक की थी, उसके पास वो खरीदी थी नया दुपट्टा और उसको यहाँ पे संकेत की, तो लड़का को लग गया कि अब संकेत कर दिए कि हमारा विवाह हो गया है, ठीक है। तो लड़की भाग गई इतना कह करके। लड़का आते आते अनेक प्रकार के कार्य रास्ते में करता है। वह सब्जी वाले के ठेले गुस्से से गिरा देता है और दूसरे पर चीखने और चिल्लाने लगता है, मिट्टी में लेटने लगता है, एक व्यक्ति को नाले में धकेल देता है और वह घर पहुंच जाता है। कहने का मतलब जैसे ही लड़का को लगा, अब लड़की ने बता दिया कि देखते नहीं है रेशम का कढ़ा हुआ सालू, तो उसको लगा कि ये लगता है विवाह इसका हो चुका है। उसी समय से उसका मन क्या हो गया, छोटा हो गया कि अब हम इसको कैसे, इस पे हमारा, इससे हम कैसे प्यार कर सकते हैं। उसको लड़का को ये लगा, उसी समय से वो लड़का टेंशन में हो गया और पूरा रास्ता एकदम मतलब टेंशन में आया, किसी को ढकेल दिया, सब्जी वाले को ठेला को गिरा दिया। कहने का मतलब यही सब, मतलब बदमाशी करते हुए एकदम छोटा मन लेकर के घर आए, क्योंकि उसको लगा ये तो लड़की का विवाह हो चुका है, सगाई हो चुकी है इसका, और अब हम इसके प्रति जितना सोच रहे थे, मन में जो पाल रहे थे, प्रेम का स्वप्न जो पाल रहे थे, वो तो अब होगा नहीं। तो यही है। तो लड़का एक व्यक्ति को नाले में धकेल देता और वह घर पहुंच जाता है। अब हम लोग चलते हैं अगले पैराग्राफ की ओर। समय बीतता जाता है। 25 वर्ष बाद वह लड़का, जिसका नाम लहना सिंह था, वह भारतीय सैनिक अंग्रेजों के साथ जर्मनी में लड़ रहा था। वहां युद्ध चल रहा था, साथ ही वहां ठंड भी ज्यादा थी। कहने का मतलब समय बढ़ता गया। अब कहानी को 25 साल बाद एकाएक लेकर के गए हैं हम लोग। 25 साल बाद क्या हुआ कि वो जो लड़का पूछा था ना कि तेरी कुड़माई हो गई अमृतसर के बाजार में, वो लड़का का नाम था लहना सिंह। लहना सिंह 25 साल के बाद, उस समय उसका उम्र 14-15 साल था, और 25 साल का जब हुआ तो सेना में भर्ती हो गया, ठीक है, भारतीय सेना में। और उसके बाद वो लड़का, उस समय तो आप लोग को मालूम है कि ये 15 की कहानी मैं बताया था, 1915 में। तो उस समय क्या था कि जो भारत था अंग्रेजों के गुलाम में था। भारत पर किसका शासन था? अंग्रेजों का शासन था। और उसी समय प्रथम विश्व युद्ध भी चल रहा था। तो भारत का जो सैनिक था वो अंग्रेजों के साथ मिलकर के लड़ रहा था,
ठीक है। तो जर्मनी गया था लड़ाई करने के लिए, वहाँ युद्ध चल रहा था, साथ ही वहाँ ठंड भी ज़्यादा थी। कहाँ? जर्मनी में। अब लड़का का नाम क्या था? लहना सिंह था, जो अभी फौज में है। और वही लड़का वो लड़की से एक बार पूछा था अमृतसर के बाजार में, तेरी कुड़माई हो गई वो। तो लहना सिंह को 25 वर्ष बाद बचपन की बात याद आती है। कुड़माई हो गई कहने वाली लड़की को आज वह सूबेदारनी है। वह कहती है मेरा बेटा बोधा सिंह और मेरे पति हजारा सिंह दोनों लाम पर जा रहे हैं। यहाँ एक शब्द आया है लाम। लाम मतलब वही युद्ध के लिए जा रहे हैं, कैंप जा रहे हैं, यही कहने का मतलब है। तो कहने का मतलब है आज वो जो लेडीज थी जो उस समय कही थी कि देखते नहीं हो मेरा सालू, रेशम का कढ़ा हुआ सालू, आज उस लड़की का विवाह किसी और से हो गया है। 25 साल के बाद उस लड़की का विवाह हो गया है और वो उसका पति जो है वो इसी के साथ, लहना सिंह के साथ ही कहाँ रहता है? फौज में भर्ती है। दोनों एक ही जगह भर्ती है। तो वही किसी वजह से दोनों मित्र हो गए और आए इसके घर। किसके घर? तो वही सूबेदारनी कहने का मतलब सूबेदार था वो लड़का, जो था सूबेदार था। तो किसी वजह से ये दोनों मिल गए और इसके घर आए। जब इसके घर आए तो ये पहचान लिया इसको, कह रहे ये वही लड़की थी जिससे हम प्रेम के बारे में सोचे थे बचपन में, है ना। और जब दोनों एक दूसरे से मिलते हैं दोनों की बातें याद आ जाती है। उसके बाद वहाँ पे बात होता है तो फिर कहती है कि देखिए हमारे पति हैं और बेटा, उसका बेटा भी हो जाता है और पति भी होते हैं, दोनों फौज में होते हैं। किसका? वही लड़की का जिससे वो बचपन में प्रेम करता था। तो फिर लड़की कहती है कि मेरा बेटा बोधा सिंह और पति हजारा सिंह दोनों लाम पे जा रहे हैं। लाम पे मतलब युद्ध पे जा रहे हैं। सूबेदारनी लहना सिंह के पास जाती है और कहती है बचपन में तुमने मुझे एक दुर्घटना में मरने से बचाया था। सूबेदारनी मतलब वही लड़की को सूबेदारनी कहा जा रहा है यहाँ पे। सूबेदारनी लहना सिंह के पास जाती है और कहती है बचपन में तुमने मुझे एक दुर्घटना से बचाया था, ठीक इसी तरह मेरे पति और बेटे की रक्षा करना। अब वो कहता है कौन? लड़की कहती है इससे, लहना सिंह से, कि तुमने मुझे भी एक बार बचपन में बचाया था। वो कहानी जब मैं पढ़ाऊंगा तो अच्छे से बताऊंगा। तो इसी तरह तुम मेरे बेटे और पति की भी रक्षा करना। कहाँ? उस कैंप में। सूबेदारनी आंचल पसार कर लहना सिंह से भिक्षा मांग रही थी। कुछ देर बाद तीनों युद्ध के लिए चले गए। वहां भीषण ठंड पर वर्षा भी हो रही थी। कहाँ? युद्ध में, जर्मनी में। बोधा सिंह को ठंड लग रहा था। बोधा सिंह कौन? इसका बेटा था। किसका बेटा? उस लड़की का बेटा, सूबेदारनी का बेटा। लहना सिंह बुखारग्रस्त बोधा सिंह को अपनी जर्सी ओढ़ा देता है। लहना सिंह बुखारग्रस्त बोधा सिंह को, मतलब बोधा सिंह कौन था? उसका बेटा। और बुखार से पीड़ित होता, ठंडा का समय था तो बुखार लग गया उसको। तो अपना जो जर्सी मतलब अपना जो कोट होता है ना, ठंड वाला कोट, उसी को उड़ा देता है। किसको? उसका बेटा को, लड़की का बेटा को, क्योंकि इसके ऊपर एक जिम्मेदारी था कि मेरे पति और बेटे की रक्षा करना, वो लड़की बोली थी इसीलिए। कुछ देर बाद लहना सिंह देखता है कि जर्मन सिपाहियों ने धावा बोल दिया। दोनों तरफ गोली चलती है और एक गोली बोधा सिंह को लगने वाली थी लेकिन लहना सिंह को लग गया। अगर लहना सिंह नहीं होता तो आज बोधा सिंह और हजारा सिंह मारे गए होते। कहने का मतलब है कुछ देर बाद लहना सिंह देखता है कि जर्मन सिपाहियों ने धावा बोल दिया और दोनों तरफ से गोली चल रहा है, क्योंकि युद्ध हो रहा था। एक गोली बोधा सिंह को लगने वाली थी कि लेकिन लहना सिंह को लग गया। मतलब बोधा सिंह उसके बेटे को लगने वाला था, लहना सिंह एकाएक अपने आ गया और अपने आप पे गोली ले लिया। तो ये लहना सिंह पे गोली लग गया, उसका बेटा और पति बच गए, वही कहा जा रहा है। अब हम लोग चलते हैं आगे की ओर। घायलों को लेने के लिए गाड़ियां आती हैं। मतलब युद्ध में जहां लोग घायल हो जाते हैं वहां पे भारतीय सेना के गाड़ी आता है। लहना सिंह पिता और पुत्र दोनों को गाड़ी पर चढ़ा देता है, खुद नहीं जाता। वह कहता है अगर तुम सूबेदारनी को चिट्ठी लिखोगे तो यह कह देना कि उसने कहा था वह मैंने पूरा कर दिया। कहने का मतलब है घायल तो ये हुआ था वाकई में, वो सब तो थोड़े से बस बीमार थे, उनके बेटे और पति। तो दोनों को किसी तरह से गाड़ी पे चढ़ा देते हैं और अपने नहीं चढ़ते हैं। कौन? लहना सिंह। से सोचिए कितना बड़ा प्रेम का समर्पण है। वो लड़की बस बात कर दी थी कि मेरे पति और बेटे की रक्षा करना, उसके लिए सोचिए अपने पे गोली ले लिया, अपने मतलब ये है, और उसको घायल कह करके उसी को पहुंचा दिया। किसको? उसके बेटे और पति को गाड़ी पे बैठा दिया, अपने नहीं बैठा। सोचिए कितना बड़ा प्रेम का समर्पण है। यही प्रेम की प्रकाष्ठा होता है, यही समझने, यही इसीलिए उसने कहा था कहानी। यहाँ पे देखिए तो कहता है उसको, किसको? उसके बेटे और पति को इस बात को कहता है कि अगर आप सूबेदारनी को चिट्ठी लिखिएगा तो कह दीजिएगा कि उसने कहा था वह मैंने पूरा कर दिया, क्योंकि आपकी पत्नी ने ही कहा था इस बात को कि मेरे पति और बेटे की रक्षा करना, तो वो मैंने पूरा कर दिया। गाड़ी चली जाती है। लहना सिंह खून से लथपथ हुआ रहता है। वह बजीरा से कहता है, बजीरा भी एक साथ के सैनिक हैं, बजीरा पानी पिला दे। बचपन की सारी स्मृतियां साफ हो गई। किसके मन में? लहना सिंह के दिमाग में वो लड़की के प्रति पूरे चीजें, प्रेम, जो बचपन का जो प्रेम था वो सब सारी चीजें याद आ जाती है। लहना सिंह
कि घाव से लगातार खून बह रहा था। खून बह रहा था कहने का मतलब है लहना सिंह को गोली लग गया था ना, इसीलिए उनके घाव से खून बह रहा था और वह कह रहा था वजीरा पानी पिला दे, उसने कहा था। और इस प्रकार कुछ देर बाद लहना सिंह की मृत्यु हो जाती है। सोचिए, लहना सिंह अपने जान को गंवा देता है, अपनी जान की बाजी लगा देता है अपनी पूर्व प्रेमिका, बचपन की प्रेमिका की बातों को सत्य करने के लिए, है ना। अतः इस प्रकार हम कह सकते हैं कि उसने कहा था कहानी में वीरता, त्याग और प्रेम नजर आता है। ठीक है, इन्हीं सब बातों से मेरी अब सारांश आपका समाप्त होता है। अब पार्ट 2 में मैं पूरे चैप्टर डिटेल से पढ़ाऊंगा ताकि आपका ऑब्जेक्टिव एक भी न छूटे। डिटेल से पढ़ने का ही फायदा होगा। मेरा चैनल आप जरूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर तो चारों तरफ कीजिएगा, आज सब्सक्राइब भी कीजिएगा प्लीज।